नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लगभग 4500 साल पहले एक शानदार सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हो रही थी। यह सिर्फ शहरों की योजना और व्यापार तक सीमित नहीं थी, बल्कि यहाँ कला और शिल्प भी अपनी चरम सीमा पर था। सिंधु घाटी के कारीगर गजब के कुम्हार, मोहर बनाने वाले, हार शिल्पी और धातुकारी थे। उन्होंने ऐसे बेहतरीन आभूषण, मूर्तियाँ और मुद्राएं बनाए जो आज भी समय के परे दिखाई देते हैं। पर इनका कलाओं के ज्ञान इतना विकसित कैसे था और ये कला कहाँ खो गई? चलिए जानते हैं सिंधु घाटी के अद्भुत कलाकारों की कहानी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, 2600 बीसी से 1900 बीसी तक भारत और पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई थी। इस समय दुनिया के सबसे विकसित नगर जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी और लोथियाला यहाँ विकसित हो चुके थे। ये सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं थे, बल्कि कला और शिल्प के भी केंद्र थे। यहाँ अनेक कलाकारों ने तरह तरह के कलाओं में निपुण थे। चलिए उनके विशेषता के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी के कुम्हारों ने सिर्फ उपयोगी बर्तन ही नहीं बनाए, बल्कि उनमें कला का अनुपम स्पर्श दिया। उनके बर्तन लाल और काला डिजाइन से सजाए जाते थे, जिसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, फूलों की आकार और पशुओं की आकृतियाँ होती थी। ये लोग पोटर्स व्हील का उपयोग करते थे। उनके मिट्टी के बर्तन विभिन्न उपयोगों के लिए तैयार किया जाता था। बड़े बर्तन अनाज और पानी संग्रह के लिए, थाल और प्याला रोजाना भोजन के लिए, धार्मिक उपयोग पूजा और समारोह के लिए। ये सब बताता है कि सिंधु घाटी में एक संगठित समाज था, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के अलग अलग कार्य थे। क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग हार और आभूषण बनाने में महारत हासिल कर चुके थे। उन्होंने स्टोन, चांदी, शंख, मोती और रत्नों जैसे कि कार्लियन, लैप्सिलोजिल और आइगेट का उपयोग करके गहने बनाए, जो आज भी प्राचीन कला का अद्भुत नमूना है। इनके मणियों को इतना सुंदर और परफेक्ट तरीके से तराशा गया था कि आज के सब मॉडर्न टूल्स के मदद के बिना यह संभव नहीं लगता। कई जगह पर डायमंड टिप्स का लुक उपयोग भी होने का सबूत मिलता है। इनके गहने और बीड्स मेसोपोटामिया, पर्शिया, सेंट्रल एशिया तक भी बेचे जाते थे। मतलब सिंधु घाटी के शिल्पकार विश्व व्यापार का एक बड़ा हिस्सा था। सिंधु घाटी के मोहरे एक बड़ी पहेली है। ये छोटी लेकिन अति सुंदर ऑफस्टोन की बनाई गई मोहरें थी, जिन पर अनेक पशु, देवता और एक अजनबी लिपि बनी होती थी। मोहरों का उपयोग व्यापार का निशान, सामान की असलियत बनाने के लिए, पहचान की प्रतीक, व्यापार या व्यक्ति के लोगों के रूप में, धार्मिक उपयोग, पशुपति आकृति जो शायद भगवान शिव का एक रूप हो सकता है। और एक बड़ी समस्या यह है कि आज तक किसी भी सिंधु घाटी की मोहरा का पूरा लिखा हुआ दस्तावेज नहीं मिला है। मतलब ये लिपि आज भी अनुद्घाटित है। लेकिन इतना विकसित शिल्प होने के बावजूद भी ये कला कहाँ खो गया? संभावित कारण जलवायु परिवर्तन, सरस्वती नदी सूखने से भूख और अकाल लगना, व्यापार का गिरना। मेसोपोटामिया भी उस समय संकट में था। आक्रमण या विचरण, शिल्पकार अन्य सभ्यताओं से मिल जाना। लेकिन ये कला पूरी तरह से नहीं गया है। बहुत ही कलाएं आज भी भारत में जीवित हैं। मिट्टी के बर्तन गुजरात और राजस्थान में आज भी लोकप्रिय है। लोस्ट वॉक्स कास्टिंग साउथ इंडियन मूर्तिकला में देखा जाता है। बीड्स मेकिंग आज भी राजस्थान और गुजरात के घरों में इसका प्रभाव है। आपको सिंधु घाटी के किस शिल्प ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, कमेंट करके बताएं। और अगर आपको एक वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नया रोमांचक विषय के साथ। नमस्कार।